कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कंजूस सेठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 4, कंजूस सेठ। सेठ करोड़ीमल ऐसे ही सेठ नहीं बने थे। उनका मानना था कि चमड़ी भले ही चले जाए लेकिन दमड़ी न जाए। यानी वो उनका मानना क्या था कि शरीर की खाल चली जाए लेकिन दमड़ी यानी दाम पैसे नहीं जाने चाहिए। वे लाखों करोड़ों के मालिक थे लेकिन पैसा खर्च करना बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। एक दिन सेठानी ने उनसे एक नारियल लाने को कहा। सेठ करोड़ीमल के अनुसार सेठ करोड़ीमल ने अनसुना यानी जैसे उन्होंने सुना ही ना हो कर दिया। फिर सेठानी गुस्से से चिल्ला पड़ी, मुझे पूजा करनी है, फौरन जाकर एक नारियल लेकर आओ। मन मार कर यानी दुखी मन से करोड़ीमल नारियल लेने के लिए चल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि नारियल लेने जाऊंगा तो मेरा पैसा खर्च होगा, इसीलिए उनका कि काम करने का मन नहीं था। सेठ जी मार्केट पहुंचे तो नारियल बेचने वाले से नारियल की कीमत यानी रेट पूछी। नारियल वाले ने नारियल का 10 रुपए दाम बताया कि 10 रुपए का एक नारियल है। 10 रुपए तो बहुत ज्यादा है, मैं तो 8 रुपए दूंगा, करोड़ीमल ने नारियल वाले से कहा। नारियल वाले ने कहा, अगर आप 1 मील आगे चलकर जाओगे तो वहां आपको 8 रुपए का नारियल मिल जाएगा। करोड़ीमल ने सोचा, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, मील भर पैदल चलने से 2 रुपए तो बचेंगे। सेठ जी पैदल चलते चलते 1 मील दूर चले गए। वहां उन्हें नारियल वाले की एक दुकान दिखाई दी। करोड़ीमल ने नारियल की कीमत पूछी। दुकानदार ने नारियल 8 रुपए का बताया। उन्होंने कहा कि एक नारियल 8 रुपए का है। करोड़ीमल ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है। दुकानदार ने कहा, 1 मील आगे समुद्र का किनारा आ जाएगा। उसने क्या कहा कि 1 मील आगे समुद्र का किनारा आ जाएगा, वहां आपको नारियल 5 रुपए में ही मिल जाएगा। करोड़ीमल ने सोचा, जब इतनी दूर आ ही गया हूं तो 1 मील और चल लेता हूँ। यानी वो पैसे खर्च करने नहीं चाह रहा था, वो सोचता था जितना कम से कम दाम हो उसमें मैं फायदा ले पाऊं। उन्होंने सोचा कि चल लेने में हर्ज ही क्या है, हर्ज यानी परेशानी या नुकसान भी क्या है। वे 1 मील और आगे समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहां नारियल वालों की कई दुकानें थी। सब दुकानों पर नारियल 5 रुपए का मिल रहा था। यानी एक नारियल कितने का था? 5 रुपए का। किंतु अब कंजूस सेठ जी को 5 रुपए भी बहुत ज्यादा लग रहे थे। उन्होंने कहा, यहाँ तो नारियल के इतने पेड़ हैं, फिर इतना महंगा क्यों है? मैं तो 2 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। दुकानदार ने कहा, फिर तो आप एक काम करो, सामने नारियल का पेड़ है, किसी भी पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो, कोई पैसा नहीं लगेगा। हाँ, यही ठीक है, सेठ ने बड़े खुश होकर कहा और किसी तरह नारियल के पेड़ के ऊपर वे चढ़ गए। उन्होंने दोनों हाथों से एक नारियल पकड़ा और उसे जोर से झटका दिया। नारियल तो टूट गया और साथ ही पेड़ से उनके हाथों की पकड़ भी छूट गई। यानी नारियल के साथ साथ वो भी छूट गए। पेड़ से उनके पैरों की पकड़ भी छूट गई। करोड़ीमल नारियल के साथ धड़ाम से जोर से जमीन पे आकर गिर गए। उनके पैरों की हड्डी टूट गई। आप सेठ जी डॉक्टर के पास ले जाए गए। डॉक्टर ने अपनी फीस यानी अपना जो शुल्क था वो 5,000 रुपए वसूल की। इस तरह एक नारियल सेठ जी को 5,000 रुपए खर्च करके मिला। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अति का लोभ नहीं करना चाहिए, अति का कंजूस नहीं बनना चाहिए। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।